हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज दशरथ ने जनता के आग्रह पर श्री राम को युवराज पद प्रदान करके उनके राज्य अभिषेक की घोषणा की। ये सुनकर महारानी कैकेयी की एक कुटिल दासी मंथरा ने कैकेयी के कानों में विष घोल दिया। बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था, मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। भैया, जो मैं ये सुन रहा हूं क्या सच है कि कैकेयी के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकेयी को कैकेयी कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता। मैं उस कुल घटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, जब श्री राम ने पिता का वचन निभाने के लिए वन जाने का निर्णय किया तो पतिव्रता सीता ने भी अपने पति का साथ देने के लिए उनके साथ वन जाने की तैयारी कर ली। लक्ष्मण भी श्री राम के बिना अयोध्या में रहने को तैयार न हुआ और तीनों मुनि वेश धारण करके राजमहल से वन की ओर चल दिए। इस धरती पर भगवान श्री राम ने जो अवतार धारण किया उसके दो मुख्य प्रयोजन थे। पहला ये कि वे मानव मर्यादा के ऐसे उच्चतम आदर्श स्थापित करना चाहते थे जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेम, बलिदान और सभ्यता के पथ पर चलना सिखाएं। श्री राम जब सीता को ब्याह कर अयोध्या आए तो अयोध्या वासी खुशी से नाच उठे। महाराज दशरथ ने जनता के आग्रह पर श्री राम को युवराज पद प्रदान करके उनके राज्य अभिषेक की घोषणा की। ये सुनकर महारानी कैकेयी की एक कुटिल दासी मंथरा ने कैकेयी के कानों में विष घोल दिया। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, व्यर्थ के गाल बजाई जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। राम बड़ा है, वही राजा बनेगा और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है। उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। इसी दुख के मारे कह रही हूँ, मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी, मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। नहीं,
किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसी पलट जाए। राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। कैकेयी, देखो, हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं मुंह ना मोड़ो। तुम रूठ जाओगी तो हम जिएंगे किसके सहारे? देवी, मांगो क्या चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप, कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। असुर शंबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था, उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी। याद है या वो भी भूल गए? हाँ हाँ, याद है। ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भूमि में रथ चलाया था कि बड़े-बड़े योद्धा चकित रह गए। और उस युद्ध में जब आप बर्छी लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, यदि मैं उस समय शत्रुओं के बीच में से रथ निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण ना बचते। याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हाँ हाँ। किंतु मैंने कहा था, महाराज, मेरे ये दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए। जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। हाँ, हमें आज ये आभास हो रहा है कि हमने उस समय कंजूसी की। तुमने जैसी वीरता दिखाई थी, उसके लिए 2 नहीं, तुम्हें 4 वर देने चाहिए थे। 4? महाराज, कहो। अभी तो आप 2 ही पूरे कर दीजिए तो बहुत है। परंतु उनके पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें। अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ,
परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोप भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहिनी छवि हमें दिखाओ जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है जो चंद्र को देखकर चकोर की होती है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कहीं अब तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहिनी मूर्ति के दर्शन करा दो। तुम्हारे दोनों वर तत्काल पूरे हो जाएंगे। हाँ। अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। आओ, बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगूं या ये मांगूं? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगूं? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। कह गई, जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं क्या मांग रही हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो, जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे, मैं एक राजा की पुत्री हूं, एक राजा की धर्मपत्नी हूं। एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर गले से लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। कैसे वीर पुरुष हैं आप? मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी। जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया,
तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कैकेयी, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल ली हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी। क्यों? मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूं। रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसके शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था, मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था? अनर्गल बातें थी? वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। हे भगवान, तूने मुझे कहां कुठार लाकर मारा है? अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा? हे राम, महाराज दशरथ स्वयं अपने मुंह से राम को वन जाने की आज्ञा न दे सके तो कैकेयी ने ही महाराज की ओर से राम को अपने महल में बुला लिया। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। राम, माता, आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए, और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है। मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है, जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही हैं। नहीं, ये तो मैं जानती हूं कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या मां? आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं। पिता की भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर।
इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। भैया, भैया, जो मैं ये सुन रहा हूं क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता। मैं उस कुल घटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा है? राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विरोध कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। और भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया। अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, सो महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने। बस करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे, मैं कैसे चुप रहूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही
अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हां, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें। और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज वो इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि यह होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। जब श्री राम ने पिता का वचन निभाने के लिए वन जाने का निर्णय किया, तो पतिव्रता सीता ने भी अपने पति का साथ देने के लिए उनके साथ वन जाने की तैयारी कर ली। लक्ष्मण भी श्री राम के बिना अयोध्या में रहने को तैयार न हुआ, और तीनों मुनि वेश धारण करके राजमहल से वन की ओर चल दिए। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ।
ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री। आप जैसे आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। श्री राम ने अयोध्या से निकलकर अपने सखा निषाद राज के साथ पहले गंगा नदी को पार किया। फिर प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के दर्शन किए। तत्पश्चात यमुना नदी को पार करते समय उन्होंने अपने सखा निषाद राज को भी छोड़ दिया और स्वयं चित्रकूट की ओर चले गए। श्री राम के जाने के बाद उनके पिता महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। स्वामी नाथ, स्वामी स्वामी नाथ, स्वामी। राम 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 कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तन परिहरि रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। इस धरती पर भगवान श्री राम ने जो अवतार धारण किया उसके दो मुख्य प्रयोजन थे। पहला ये कि वे मानव मर्यादा के ऐसे उच्चतम आदर्श स्थापित करना चाहते थे जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेम, बलिदान और सभ्यता के पथ पर चलना सिखाएं, जो ये सिखाएं कि किसी भी अवस्था में अपने धर्म को न छोड़ना और दुखों से बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। यहां तक कि कथा में उनका यही प्रयोजन सिद्ध होता है, जिसके कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब मैं राम अवतार के दूसरे मुख्य प्रयोजन अर्थात रावण के विनाश की कथा संक्षेप में सुनाता हूं। जब श्री राम वनवास में थे तो एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने उन्हें देखा और देखते ही उनके रूप पर मोहित हो गई। राक्षसी माया से उसने एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। फिर श्री राम के सामने आकर उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने जब ये कहकर स्वीकार कर दिया कि उनका विवाह सीता से हो चुका है, तो वो राक्षसी क्रोध में आ गई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, अभी इस कोमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी।
तब तो तुम मेरे साथ विवाह करोगे। काट दी मेरी नाक। यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता ना जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। तब शूर्पणखा अपने भाई लंका के महाराज रावण के दरबार में जाकर रोने लगी। तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। अकंपन, कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है, उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया? अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने एक मायावी राक्षस मारीच को सोने का हिरण बनाकर पंचवटी भेज दिया। ऐसे अद्भुत हिरण को देखकर श्री राम सीता के कहने पर उस हिरण को मारने उसके पीछे गए। इतने में रावण सीता के पास भिक्षा मांगने आया और धोखे से उसे उठाकर ले गया। लक्ष्मण, आर्य, कहाँ है भैया लक्ष्मण? आर्य, लक्ष्मण, आर्य, बचाओ! रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। लक्ष्मण, 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 आर्य! रुको, रुको रावण, रुको। सीते! सीते! तात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता?
सीता का पता? कहाँ है सीता? वो उसे ले गया है। कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। आकाश मार्ग से? हाँ रावण? हाँ हाँ, राक्षसों का राजा रावण। तात, वो उसे किस ओर ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर? तब श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा को जाते जाते ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, जहां उनकी भेंट परम भक्त हनुमान से हो गई। हनुमान जी उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर पर्वत की चोटी पर ले गए। वहां अग्नि को साक्षी करके श्री राम ने वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की शपथ ली। तत्पश्चात हनुमान को सीता जी की खोज करने के लिए लंका भेजा गया। वायु मार्ग से समुद्र पार जाते हुए हनुमान जी को सुरसा नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ा। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। इसलिए पहले लंका जाकर सीता माता की खोज करूंगा। उन्हें ढूंढकर श्री राम प्रभु का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा। फिर सीता माता का समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाऊंगा। इतना कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहाँ पहुंच जाऊंगा। मैं तेरे इन झूठे वचनों में नहीं आने वाली। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं, वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूं। लो माता, मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया। तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता माता को चिन्ह के तौर पर श्री राम की अंगूठी भेंट की। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। ये माया की बनी हुई नहीं है। ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को अपने हाथों से दी थी। उसी समय रावण के पुत्र मेघनाद ने वहां आकर हनुमान जी पर आक्रमण किया।
उस युद्ध में मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांध लिया। इस मरकट को महाराज के दरबार में पहुंचा देना। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूं। मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूं। जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो, मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। मैं तो ये देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलस्त्य, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है, जिसे रघुनाथ जी की शक्ति का न भान है न भय है। तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण, जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। यदि मैं भगवान शिव होता तो इस समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। तूने धर्मपूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम की शरण में चले जाओ। चपल वानर, ये भगवान शिव के वाक्य हैं या तेरी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है। अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जय श्री राम। श्री राम। लंका को आग लगाने के पश्चात श्री हनुमान भगवान राम के पास लौट आए। उनसे सीता का पता मिलने पर श्री राम ने
सुग्रीव की वानर सेना को साथ लेकर लंका की ओर कूच किया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। फिर रामेश्वरम पहुंचकर श्री राम ने भगवान शंकर की पूजा की। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। तत्पश्चात श्री राम ने नल नील की सहायता से लंका तक समुद्र पर एक पुल बनवाया। ये राम नाम का चमत्कार था कि वानर लोग जिस पत्थर पर श्री राम लिखकर समुद्र में डालते थे वो डूबता नहीं था। अंततः श्री राम की वानर सेना ने समुद्र लांघकर लंका को घेर लिया। तब एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रावण के सारे योद्धा एक एक करके मारे गए। फिर उसका परम तेजस्वी भाई कुंभकर्ण युद्ध भूमि में मारा गया। दीर्घायु भव। कुंभकर्ण मेरे भाई, आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। जाओ। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। रावण का परमवीर पुत्र मेघनाद भी युद्ध में मारा गया। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई, वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए।
यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जब रावण के सारे पुत्र और भाई मारे गए तो श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। अंततः एक भीषण युद्ध के बाद महापराक्रमी रावण भगवान राम के हाथों मारा गया। तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सब का बैर निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड।
इतने में वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए थे। सो श्री राम रावण के पुष्पक विमान में बैठकर आकाश मार्ग से अयोध्या पहुंचे। उनके अयोध्या पहुंचने पर केवल अयोध्यावासी ही नहीं बल्कि तीनों लोग नाच उठे। इस कथा के साथ त्रेता युग तक के अवतारों की कथा संपूर्ण होती है। मैंने अपने गुरु के मुखारविंद से जो सुना था कि द्वापर युग में भी भगवान का अवतार होगा, किंतु वो किस रूप में होगा ये वो नहीं जानते थे। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी प्रभु का अवतार हो जाए, आगे जैसे उनकी इच्छा। इसके पश्चात अब मेरे पास केवल कुछ गुप्त विद्याएं रह गई हैं, जैसे सूक्ष्म देह द्वारा यात्रा करना इत्यादि। तो उनकी शिक्षा कल से आरंभ होगी।